सर मथुरा से ही हो? हाँ जी बिल्कुल मथुरा से ही है। आपके यहाँ 2 बार से माननीय हेमा मालिनी जी सांसद हैं, क्या कुछ कार्य हुए हैं? मथुरा में हेमा मालिनी जी का कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है, एकदम नहीं है। कोई भी कार्य हेमा मालिनी जी के द्वारा मथुरा शहर के अंदर नहीं किया गया है। मथुरा शहर के बाहर उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया किसी को कोई पता नहीं है। जो कार्य मथुरा शहर के अंदर होने चाहिए वो एकदम नहीं हुए हैं। तो अब इस बार किसको वोट करने वाले हो फिर? वोट तो अब देखो मतदाता जागरूक है, अपने अपने मताधिकार का सब अपने मत के अनुसार प्रयोग करेंगे। भेड़ चाल नहीं रहेगी अब की बारी है। नहीं आप कह रहे हो स्थानीय स्तर पे काम भी नहीं हुआ तो उसका और फिर आपकी नाराजगी स्थानीय सांसद से या बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। यहाँ से मथुरा की सीट किसकी तरफ जाने वाली है? अभी यहाँ से किसी की तरफ जाने की कोई नहीं है। यहाँ पर सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपनी मतकी के अनुसार जो भी यहाँ के जो उम्मीदवार है उसको बढ़िया देखेगी, उसको मत करेगी। तो इस बार क्या मथुरा की जनता अपना स्थानीय प्रतिनिधि चुनेगी? बिल्कुल स्थानीय प्रतिनिधि चुन भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थानीय प्रतिनिधि चुन सकती है, बिल्कुल चुन सकती है। अभी हम विश्राम घाट पे अभी मौजूद है। यहाँ की कुछ क्या कोई कभी माननीय सांसद जी ने कोई मैनिफेस्टो में कोई वादा किया जो यहाँ पे काम नहीं हुआ आपके? यहाँ के वादे, यहाँ के तो यमुना जल से ही उनको नफरत है। यहाँ पूजन करने आते हैं, जब लोग छींटे मारते हैं तो ऐसे बिदकती है क्योंकि वो मुस्लिम कास्ट से आती है ना, मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है, इसलिए वो यमुना जल से दूर भागती हैं। अगर वो इस बात को नहीं मानती तो यमुना जल को तो हिंदू अपने आप में सबसे ऊपर मानता है, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। वो तो कांपती है, उसको डरती है इनसे। वो तो उनको तो जमजम का पानी चाहिए। यमुना जी की सफाई को लेकर कभी यमुना जी की सफाई को लेकर उनने कभी कोई ऐसा कुछ वादा किया था? चुनावी वादे, चुनाव में तो सभी वादे कर जाते हैं। तो उन्होंने तो कुछ कार्य हुआ आपके घाटों पे यमुना जल पे? यहाँ इतने कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं। हर वर्ष करोड़ों पर्यटक मथुरा नगरी में, धर्म नगरी में आते हैं, वो क्या छवि लेके जाते होंगे? यहाँ पर जो करोड़ों रुपए नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आए थे उनको हेमा मालिनी जी ने कागजों में बंदरबाट कर दिया। जो नाले यमुना में गिर रहे हैं वो ये बदसूर अभी भी गिर रहे हैं, कोई भी नाला टेप नहीं किया गया है। कह तो रही थी अभी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। कोई कार्य नहीं हुआ था, इसी कारण अभी बंगाली घाट पर का कार्यक्रम चला था, उसमें जब उनके सामने सच्चाई पेश की गई तो वो वहां से उखड़ करके एकदम से भाग गई और कही इसके हम भी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। अरे बोलना क्या है, जो बोलना है बोलिए ना, आपको किसने रोक रखा? आप सांसद हैं। मेरा नाम अंकुर। ये बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर एक शौचालय नहीं है, एक नल नहीं है, और दूसरा पानी यमुना जी कहता है हाथ में ले रहा हो तो उसमें मल का कोई लेड़ा तैरता हुआ दिखाई दे है। तो ये हालत यमुना जी की है जिसको हम लोग माँ मानते हैं। उसके लिए आपके स्थानीय जो प्रतिनिधि रहे उन्होंने कोई प्रयास किए? प्रयास नहीं है, ये जाम की व्यवस्था यह सालों से खराब है। अगर हेमा मालिनी जी चाहती तो राम झूला श्याम झूला कैसा ऐसी पार्किंग व्यवस्था कर देती जिससे कार आदमी पहली बार पार्किंग करके और पैदल करके इधर से ही आ सकता। ये सुविधा, ये जाम की सुविधा दिक्कत हो जाती। अगर लोगों को यहाँ विश्राम घाट पर आना है, द्वारकाधीश का दर्शन करना है, तो कार को वहाँ छोड़ेगा, 200 रुपये ट्रेवरी करेगा, जब द्वारकाधीश तक आ पाता है घंटों में। ये जाम की व्यवस्था आज तक ना निजात कर पाया है कोई भी, 10 साल में हेमा मालिनी जी कर पाई। एक तरफ तो सरकार कहती है कि खासकर तीर्थ स्थानों पर उनका विशेष हो रहा है, विकास किया है, यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। आपके 10 काम बताइए हेमा मालिनी जी उन्होंने सिटी के अंदर किया जो विस्तार हुए हो, कोई भी ऐसे 10 काम नहीं है जो उन्होंने किए हो। कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं है यहाँ की, ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था है। सड़क भी अभी डली हुई है, जो अभी सामने ये हुआ है, ये भी डली है। आप ही असंतुष्ट हो या मथुरा की पूरी जनता? मेरे ख्याल से मैं तो असंतुष्ट हूँ, और का तो पता नहीं। आपकी विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है। चाहे विधानसभा में ले लो, चाहे लोकसभा में, अगर कार्य नहीं हो रहे तो उन्हें वोट कौन दे रहा है?